डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल एंड इंक्लाइन प्लेन के सेक्शन में। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप एन इंक्लाइन प्लेन. Plane is inclined at an angle theta with the horizontal and the particle is projected at an angle of alpha with the horizontal. If particle strikes the plane horizontally, prove that tan alpha is equal to 2 tan theta. ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके अपने लेवल पे। उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो पर्सपेक्टिव से समझ सकते हो, एक तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के पर्सपेक्टिव से और एक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन के पर्सपेक्टिव से। तो देखो, हम इसको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के पर्सपेक्टिव से अगर अपन देखें तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक पार्टिकल को हमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, और ये प्रोजेक्टाइल पाथ पर जा रहा था, और ये क्योंकि इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टली टकराता है, यानी कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के केस में जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तब वो इंक्लाइन प्लेन को टकरा गया, है कि नहीं। यानी कि इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा पार्टिकल का ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के पर्सपेक्टिव से अपन देखें तो जो इस केस में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा पार्टिकल का वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि पार्टिकल कवर करता है पूरा ग्राउंड तक पहुंचने में, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट आधा होगा। हमको पता है कि जब पार्टिकल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ट्रेवल करता है तो उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। अब क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर टकरा गया है तो जो टोटल टाइम पार्टिकल को यहाँ पे लगेगा वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के में जो लगता था उसके कंपैरिजन में आधा लगेगा। यानी कि यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा u sin थीटा अपॉन जी। तो ये हमारे पास में हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कि पार्टिकल कितने टाइम के बाद में इंक्लाइन प्लेन से टकरा जाएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट को इंक्लाइन प्लेन के कंसेप्ट से भी कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर आपको पता है कि फिर थीटा भी आएगा। और फिर हम इन दो टाइम ऑफ फ्लाइट को कंपेयर करेंगे जिससे हमको हमारा रिलेशन मिल जाएगा। ये हमारी अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो देखो, इंक्लाइन प्लेन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल पर्सपेक्टिव, तो देखो उसमें हमको ये कैसा दिखेगा कि ये पार्टिकल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इस तरह से इसने ट्रेवल किया। तो इसको अगर अपन सीधा करके बनाए डायग्राम को तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा कि पार्टिकल को हमने इंक्लाइन प्लेन से अल्फा माइनस थीटा के एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, और पार्टिकल के पास में जो एक्सेलरेशन है वो है, इन द वर्टिकल डायरेक्शन एक्सेलरेशन है जी कॉस थीटा, एंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द एक्सेलरेशन विल बी जी साइन थीटा, है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ये कैसे आते हैं ये मैंने थ्योरी में डिस्कस किया है। जो इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल की जो थ्योरी मैंने इस प्लेलिस्ट में डिस्कस की है, जिसका ये पार्ट है ये वीडियो, उस प्लेलिस्ट में मैंने इसको डिस्कस किया है। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के काइनेमेटिक्स 2D की जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार आप देखिए, उसके अंदर इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को मैंने डिस्कस किया है। तो वहां पे आपको ये समझ में आएगा कि ये जी कॉस थीटा जी साइन थीटा कैसे आते हैं। तब भी मैं ब्रीफ में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन जी लग रहा होगा, हमको पता है ये वाला एंगल थीटा आता है, तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा जी साइन थीटा। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस मान लिया है और इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया है। ठीक है, तो ये डायग्राम क्योंकि टेढ़ा है, टेढ़े डायग्राम में सोचना मुश्किल पड़ता है, तो हमने इसको सीधा करके बना लिया और हमारे पास में ये डायग्राम आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्वेश्चन ये बन गया है कि एक पार्टिकल को हमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है अल्फा माइनस थीटा के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, और पार्टिकल के पास में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन है जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा। तो हमको निकालना है पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं ओवर द एंटायर जर्नी। और हमको पता है कि वाई एक्सिस के अलोंग जो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू, वर्टिकल डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी होगी यू साइन अल्फा माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस ऑफ हाफ इंटू जी कॉस थीटा, ये है वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। ये हमने एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया है वाई एक्सिस के अलोंग। पॉजिटिव ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, नीचे के डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी, इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपके पास में टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट को यूज करके। अब टाइम को आप किसी भी पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट करें, या तो आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के पर्सपेक्टिव से करें या फिर आप इंक्लाइन प्लेन के पर्सपेक्टिव से करें, टाइम की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। यानी कि यहाँ पे जो हमने इक्वेशन 1 से टाइम निकाला है और ये जो इक्वेशन 2 से हमने टाइम निकाला है ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू 2, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने दो कैलकुलेट किए अलग अलग तरीकों से, उनको हमने बराबर कर दिया। बराबर करके जब आप सिंपली सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करके, तो आपके पास में आंसर आ जाता है 2 tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में अगर आपको और डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, स्पेशली ये इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल के रिलेशन में, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइनेमेटिक्स 2D की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। उसके अंदर प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन नाम का वीडियो है, उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, तो आपकी प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन की अंडरस्टैंडिंग और इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में हो सकता है आपको इस वीडियो को समझने में और हेल्प मिले। अगर आपको इंक्लाइन प्लेन ऑन के ऊपर प्रोजेक्टाइल को कैसे हैंडल करते हैं इसका पूरा आइडिया नहीं था, तो वो उस वीडियो से आपको लग जाए। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू, बाय।